है, अगला क्वेश्चन देख लो। ये देखो, ये भी क्या कह रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो। ए बी सी डी ई, ठीक है। सम ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई, ठीक है, कितना होगा ये बताना है। चॉइस दे रखा है ये 90 डिग्री, बी दे रखा है 180 डिग्री, सी दे रखा है 270 डिग्री एंड डी दे रखा है 360 डिग्री। अब बोल दिए तो खामोश बैठ जाओ, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये एक सेमी सर्कल है और इसमें 5 पॉइंट दे रखा है, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट दे रखा है। हाँ तो सुन लिया, तो समझ गया, मैं सुन लिया ना, आपने कहा बी है तो मैं सुन लिया, ओके। अब मैं आगे बता रहा हूँ ना, ठीक है। कितनी बात सुन में है, 5 पॉइंट है, लेकिन इसमें एंगल बोला क्या कि ए बी सी एंगल एंड ए सी डी ई एंगल का सम कितना होगा, ठीक है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कर दी, अब खामोश हो जाओ, मैं बताता हूँ इसका आंसर भी और जवाब भी। मुकुल, आंसर जो है 270 डिग्री है। हाँ हाँ समझ में आ गया, तुम खामोश हो जाओ। हाँ आंसर आने चाहिए, समझ में आया ना है। आगे चलो, अगला देखो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्या ये डी को जोड़ देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जब ज्वाइन करेंगे, और ये एक बी बोला है तो हम लोग इसको इस तरह से भी ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये जो हमारा एक ये है, ये है और ये है, इस तरह से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक। तो अब यहां से यहां तक जब, और ये जो है इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है। कितनी बात सुन में। और ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो है एंगल इन द सेमी सर्कल में 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात सुन में। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, पहले पहले सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, हमने नहीं किया था। तो ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करना था, तो इसका सम तो 180 है और ये 90 है, और ये दोनों मिला देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा सी डी ई। ये एंगल और ये एंगल मिलाएंगे तभी तो सी डी ई होगा, और ये एंगल मिला के 180 है, तो इन दोनों का सम 180 है। और इसके बाद इसको 90 को प्लस कर दो, 270 हो गया। और इस तरह से ए बी सी एंड सी डी ई दोनों एंगल मिला के 270 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, कितना अच्छा सवाल है ये, कितना छोटा सा सवाल है, हाँ अच्छा सवाल है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आगे चले पीछे चले, कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। आगे चलते, एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, इस सर्कल का आखिरी कंसेप्ट है छोटा। छुट्टी नहीं मेरे भाई, अभी तो मैथ के बंद होगा, फिर फिजिक्स निकल के आएगा, खुल जा सिम सिम फिजिक्स। आगे चलो, तो एक कंसेप्ट और मैं समझाता हूँ, और फिर उसके बाद उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? क्योंकि मान लो एग्जाम में आएगा तो लगाओगे कंसेप्ट। ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट बताया था साइकिलिंग का, अब चौथा बताऊंगा, खत्म। इसी चार, क्या बोले? हाँ, ये देख लो, ये हमारा सर्कल है, सर्कल तो देखा ही होगा, ठीक है। और ये हमारा एक वो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। अब देखो, मान लो एक कॉर्ड को हम आगे बढ़ा देते ऐसे, ये बाहर की तरफ निकाल दिया, इस पॉइंट का नाम ई ले लिया, ये जो एंगल है इसको एक्स से दिखाते हैं, और ये जो एक्स है ये डी के बराबर होगा, ठीक है। द एंगल एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी यहां से नहीं, इसके बराबर होगा ये। अब मैं करके दिखाता हूँ इसे कैसे होगा। मान लो ये ए एंगल है, सॉरी वो डी है, डी प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और यहाँ पे देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से होगा, वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से था, ये लीनियर पेयर से 180 हो गया। ये दोनों ही 180 है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए। तो बी से बी कैंसिल, डी जो है एंगल एक्स के बराबर होगा, एक्स जो है इसके बराबर होता है। ये एक कंसेप्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसके बेस पे एक दो सवाल करता हूं मैं, समझ में चले हम लोग। देखो ये जो सवाल है, देखो इसी जगह बना रहा हूं मैं, ये सेंटर है, इसका एंगल बताना है कितना होगा। ये एंगल जो है ना 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो इसे बताना कितना होगा। ये सेंटर पे है मुझे, तो ये 50 है, तो ये कितना जगह 50, और अगर ये 50 हो तो उसका डबल ये होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100, ठीक है। इसका अगर चॉइस देते 50 डिग्री, खामोशिया बेटा खामोशिया, हाँ 100 डिग्री डी 120 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग, एक कंसेप्ट यूज करके बताया। आगे एक दो सवाल बताता हूं आगे, ठीक है। मिटा दो इसे, देख के घबराओगे तो नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे मेरे लाल। लो एक आसान सवाल थोड़ा मनोरंजन के लिए कर लो, नहीं लास्ट नहीं करवा रहा हूँ, जब आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा दिल खुश करा दे रहा हूँ। ये x है, ये 3x है, ये y है, ये 5y है, x प्लस वाई का कितना वैल्यू होगा ये बताना है, ठीक है। x प्लस वाई का कितना वैल्यू होगा ये निकालना है। क्या दे रखा ये, a 60 डिग्री, b 65 डिग्री, c 70 डिग्री, d 75 डिग्री, ठीक है। आंसर है इसका डी। कैसे आ गया ये, देखो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो 4x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपन 4 करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये x का वैल्यू 45 हो गया। ऐसे ही y प्लस 5y, y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री,
6y 180, y is equal to 180 upon 6, 30 डिग्री। 45 और 30 को जब प्लस करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, तो 75 डिग्री। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा आदित्य? ओ माय गॉड, ठीक है ना? किसी को समझ में आ रहा है, किसी को हंसी आ रही है, किसी को रोना आ रहा है। अरे क्या क्या आ रहा है भाई? मैं सर्किल ने कमाल कर रखा है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। आने वाला 2 सवाल जो है, 2 सवाल में 1 सवाल का आंसर याद कर लेना। मैं पहले फिगर बनाता हूँ। ये एक हमारा सर्कल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेकिन क्या बताया कि इसमें जो सी डी है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। सी डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल आर के बराबर दे रखा है, ठीक। रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर से आता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ना बेसिकली डायमीटर है, ये समझ में आ रहा है? डायमीटर है ये सेंटर ले लो, ये ठीक है ना। यानी एक डायमीटर से चला जा रहा है और उसके रेस्पेक्ट में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, और ये जो साइड है वो रेडियस के बराबर है। ये जो साइड है इसको आगे बढ़ा देते हैं और इस साइड को आगे बढ़ा देते हैं, ये दोनों साइड ई पे आके टच करता है। ये एंगल कितना होगा ये बताना है, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 75 डिग्री या 80 डिग्री ले लो, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक साइड तो रेडियस के बराबर है और एक साइड एज ए डायमीटर है, और ये जो दूसरे 2 साइड है उसको बढ़ाए गए तो वो सर्कल के बाहर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, और ये जितना होगा ये हमेशा इतना ही बनेगा अगर ये कंडीशन होगा तो, ठीक है। कितनी बात सुने, इसका आंसर है 60 डिग्री। ये आंसर याद कर लेना। क्या कंडीशन याद रखना है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक साइड डायमीटर है और एक साइड जो है उसके अपोजिट वाला वो रेडियस के बराबर है। वो है तो कॉर्ड वैसे, मगर वो रेडियस के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, देखो इसे, ये सी एंड डी को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ये सी एंड डी को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो कॉर्ड था ये तो रेडियस के बराबर है। ये खुद ओडी एंड ओसी ये भी रेडियस है क्योंकि सेंटर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का एंगल होता है? सभी एंगल 60 का। तो ये जो एंगल होगा ये 60 का हो गया। कितनी बात समझ में? इसी तरह से अगर हम लोग इसको डी से मिला देते, बी से ज्वाइन कर देते ऐसे, ठीक है ना, इसमें दे रखा ऐसे, बी से ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये सेंटर पे है तो ये सरकमफ्रेंस पे है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये सेंटर पे एंगल है ये, और ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। ये तो सरकम यहाँ पे कहीं पे भी बन जाए इसका आधा ही होगा, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। आगे चले हम लोग, और एक हम लोग इधर से ज्वाइन करा देते हैं। कितनी बात समझ में? ये एंगल कितने का होगा? उल्टा लग गया नहीं, हाँ इधर छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी जरूरत नहीं है। ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल बताना है 90, क्योंकि ये डायमीटर है और ये एंगल इन सेमी सर्कल बन गया तो ये 30 बन गया, ये 90 बन गया।
अगर इधर का 90 है तो इधर वाला कितना होगा, ये भी 90 होगा। कितनी बात सुन में। अब बी डी ई ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, बी डी ई, ये तो 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बना रहेगा, मिला रहेगा, इतना बनाना नहीं पड़ेगा। अब वो तो हमने खाली इसको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसको मिला देंगे और सेंटर को मिलाएंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 60 का होगा, ये उसका आधा 30 बन जाएगा। और यहाँ पे एक सेमी सर्कल से अंदर में 90 बनेगा तो बाहर वाला भी 90 हो जाएगा, और उसके बाद ये ट्रायंगल लेके 60 आएगा। ये सवाल का आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, ये में बहुत दफ़ा पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये देखो एक सर्कल है ये, ये देखो ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई तो दे रहा है। अब इसके बाद हम ए बी को और डी सी को आगे बढ़ा देते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा फिगर ऐसा है तो ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है वाई एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बना वाई एंगल है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे इन दोनों को तो ये यहाँ मिल जाते हैं, ये एंगल जेड है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये कॉर्ड में और बाहर एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल एक्स है। ठीक है, कितनी बात सुन में आई। एक रिलेशन दे रखा x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5। if x/3 is equal to y/4 is equal to z/5, then the value of z, is a 45 degree, b 60 degree, c 80 degree, d 100 degree। फिगर समझ में आ गया। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और सर्कल का भी ये सवाल आएगा नहीं आएगा कोई जरूर नहीं आएगा, वैसे आता नहीं है, मतलब ये इस तरह का मैं थोड़ा एक आइडिया को जनरेट करने के लिए, पहले आता था, पहले जो है ना आउट ऑफ कोर्स भी आता था। अब जब से इन्होंने एनसीईआरटी स्टिक कर दिया ना तो वो लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पहले में आया हुआ है क्वेश्चन, तो उसकी वजह से ये मेरे पास है स्टॉक में, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी बात सुन रही, इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखो क्या दे रखा ये 60 डिग्री। देखो x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5 इज इक्वल टू k कर देते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3k, y इज इक्वल टू 4k, z इज इक्वल टू 5k हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में, k के टर्म में सबको बदल दिया। ये जो एंगल होगा ये x है तो ये कितना होगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हमने कंसेप्ट बताया था। ये एंगल x है तो ये एंगल x हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल है C, ये हम लोग यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं, तो CFD एक ट्रायंगल है, CFD ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल काउंट हो जाएगा। CFD के रेस्पेक्ट में ये एंगल जो है ADC एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये x और z, ये x और प्लस z के बराबर होगा। ये एंगल जो है ना x प्लस z के बराबर होगा। अब एक ट्रायंगल देखते हैं ADE, ये है x, ये है y, ये है x प्लस z। ठीक है, इन सब को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे
इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, दिख रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। ये x, ये y और ये x प्लस जेड, ये तीनों को प्लस कर दिया और इस तरह से ये 180 कर दिया। x 2x हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री। x का जो वैल्यू है k के टर्म में 3k है, x जो है k के टर्म में 3k है, y 4k है, तो ये 2 इंटू 3k हो जाएगा। y जो है ना 4k है और z जो है 5k है। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? आ रहा है रिकॉर्डिंग में? कितने के हो गए? ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 15k हो जाएगा, ठीक है ना? 15k हो गया। k इज इक्वल टू 180 अपॉन 15, इससे करेंगे 12 डिग्री आ जाएगा। ये 15 से करोगे तो k का वैल्यू 12 आ गया। लेकिन हमसे पूछा है z, और z कितना k के बराबर है? 5k के बराबर है। तो ये 5 और k का वैल्यू है 12, ये 60 डिग्री आ गया। ये 60 हमारा आंसर हो गया। अगर और कोई चीज़ पूछता तब भी इसे कर लेते। अगर x डिग्री होता तो x का कितना हो जाएगा? यहाँ k का वैल्यू 12 है, तो 12 3 जा 36। इसका करना होगा y का, उसका भी निकाल सकते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। कितना समझ में आया ये सवाल? कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है। जितना मैंने करा दिया है इतना रिवीजन कर लेना, इसी में से कोई सवाल वैल्यू बदल के आ जाएगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है। कल हम लोग इसके आगे का चैप्टर करेंगे।